ये टॉपिक पढ़ा रहे थे प्रोबेबिलिटी, मैंने कल बताया था आपको। प्रोबेबिलिटी में ये कह रहे थे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या है, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स मतलब क्या हुआ, हम कोई भी एक्शन करते हैं, मैंने कल कॉइन लेकर दिखाया था आपको, सिक्का लेकर दिखाया था, है निकालो सिक्के जरा, किसी पास हो दो। अच्छा छोड़ो, यहां किसी के पास है। बात हम कर रहे थे, सिक्के की बात कर रहे थे। ठीक है, सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू अक्सर सुना होगा आप लोगों ने। पहलू का मतलब कुछ और नहीं, एक सिक्के में दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है, ठीक। अगर हम इसको टॉस करते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल आने का इवेंट हमारा क्या है, अनसर्टेन, अनिश्चित है ना, पता तो नहीं। किसी को पता है क्या कि अगर मैंने टॉस किया तो हेड ही गिरेगा ना, इट इज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है क्लियर, ये अनसर्टेन। ठीक है, सही चल रहा, यह हमारा क्या है, अनसर्टेन है। तो इसीलिए कहा दिया प्रोबेबिलिटी है क्या चीज, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स का मेजरमेंट। ठीक, निकल जाओ उधर से, उधर निकलो, इधर से कहां थे। हाँ, तो क्या मेजरमेंट ऑफ, इसको बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग, क्या चीज है कि नहीं समझ पा रहे हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज वो कितना, उसका मापन कर लीजिए एक तरह से, वैसे इसकी मीनिंग होती है मापन। मेजरमेंट की मीनिंग क्या होती है, मापन। मापन मतलब किसका मापन, अनसर्टेन, अनसर्टेन में अनिश्चित, अब पता नहीं है कि गिरने के बाद क्या आएगा, तो हमारा अनिश्चित हुआ ना। मैंने कल बताया था आपको ये बात, एक सिक्के के लिए बताया था, एक सिक्के में सिर्फ दो इवेंट आती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, टोटल इवेंट्स 2 होंगी, हेड और टेल। ये कल हमने लिखा था फॉर, हाँ एक बात मुझे कही थी यहां पर, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस ये क्या है, टोटल आउटकम, टोटल, इसका मतलब क्या हुआ, आउटकम मतलब बाहर नहीं, हाँ बाहर का लिख सकते हैं, आउटकम मतलब ये हुआ जैसे एक सिक्का हम गिराते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल की। यानी कोई भी क्रिया करने के बाद, कोई भी एक्शन करने के बाद, ध्यान सुनिएगा इधर, मेरी तरफ ध्यान सुनिएगा, कोई भी एक्शन करने के बाद जो उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं, इस तरह से आउटकम को रिजल्ट कह सकते हैं, जो हमको रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं, दैट आर द आउटकम्स। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, रिजल्ट मतलब क्या, एक सिक्का उछालेंगे तो दो रिजल्ट आएंगे, या तो हेड आएगा, यही हमारा क्या है, आउटकम। तो इसीलिए हमने लिखा भी था इस चीज को, फॉर 1 पॉइंट टोटल आउटकम्स ऑफ एनी एक्शन, एक्शन कह लीजिएगा, प्रोसेस कह लीजिएगा, या कोई प्रक्रिया कह लीजिएगा, जो आप कहना चाहें। ठीक है, टोटल आउटकम ऑफ एनी एक्शन, इसको आप समझ रहे हैं ना। एक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्शन मतलब ये हुआ जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, सिक्का उछालने का। ठीक है, उसमें हमें कितने आउटकम्स ऑब्टेन होते हैं, तो टोटल आउटकम ऑफ एनी एक्शन। तो अब ये क्या, इसको लेकर हम चले थे तो मैंने बताया था फॉर 1 कॉइन, वन कॉइन में आउटकम क्या हो सकते हैं भैया, या तो हेड हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक, फिर बताया था, कल बताया था मैंने आपको, फॉर 2 कॉइन्स, पूरा हमने लिखकर भी समझाया था और आपको दिखाया भी था। 2 कॉइन्स में होगा क्या, मेरे पास ये 2 कॉइन्स है, एक पहला कॉइन और दूसरा कॉइन, 2 कॉइन्स हैं। गिरने के बाद, गिरने के बाद
या तो ये दोनों हेड गिरेंगे, ठीक है, या फिर क्या टेल गिरेंगे, है ना, ये चीज। तो या तो क्या होगा, हेड हेड होगा, या फिर हेड पहले, देखो पहला हेड दूसरा हेड। अब क्या मान लिया, मान लिया पहले का हेड गिरा तो दूसरे का टेल आ सकता है, मान लिया दोनों के टेल हो सकते हैं, ठीक है। क्या यार चौक है टूट जा रही है, दोनों टेल आ सकते हैं, या पहले का टेल और दूसरे का हेड, इसके अलावा और कोई भी आउटकम्स नहीं आएंगे, ये 4 आउटकम्स होंगे, ठीक। दो सिक्के कोर्स में आपको इतना ही है, लेकिन हम 3 कभी करा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। फॉर 3 कॉइन्स, फॉर 3 कॉइन्स, उसमें ये होगा 3 कॉइन्स में गिरेंगे तो या तो तीनों सिक्के के हेड एक तरफ आ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। फिर देखिएगा समझिएगा, इस दो को नियत कर लीजिएगा, या पहले और दूसरे का हेड आया, तीसरे में टेल आ गया, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल हेड आ गया, या क्या पहले में टेल और दो के हेड हेड हो गए। अभी और है, अच्छा इधर लिख दे रहे हैं, उधर लिखेगा नहीं है, ऐसा हो सकता है। या फिर तीनों टेल हो सकते हैं, या पहला दूसरा टेल तीसरे का हेड आ सकता है, या फिर क्या पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल, या फिर पहला हेड और दूसरा और तीसरा सिक्के में क्या टेल आ सकते हैं। इतनी चीजें हमें ऑब्टेंड होंगी एक सिक्के में, इतनी बातें हमारी मिलेंगी कितने में, 3 सिक्के में, सॉरी 3 कॉइन्स की बात कर रहे हैं। 1 कॉइन्स में सिर्फ 2 बातें मिलेंगी, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। 2 कॉइन्स की बात करेंगे तो वहां 4 इवेंट्स आएंगे, 4 आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स 4 होंगे। वो कैसे 4 होंगे, दोनों एक साथ हेड हो सकते हैं, या पहला हेड दूसरा का टेल हो सकता है दूसरे सिक्के में, दोनों सिक्कों में टेल आ सकता है, या पहले सिक्के में टेल और दूसरे में हेड हो सकता है। ये हमारे आउटकम ऑप्शंस होते हैं 3। ये पहला सिक्का, एक सिक्का हो गया, 2 सिक्का हो गया, ये 3 सिक्के हो गए एक साथ। यहां तक कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक बात और, नोट तो हम लोगों ने कर लिया था, शिवम नोट कर चुका क्या, कर लो जल्दी कर लो, जो करना चाहे कर ले, फटाफट कर ले, जल्दी कर लो, नोट कर लो। हो गया हो गया। अच्छा हो गया तो अच्छा, तो कल हमने पढ़ाया है इस चीज को, ठीक है। जिनके पास नोट नहीं है लोगों से नोट कर लेंगे और बच्चों से, ठीक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आगे हम आगे चलते हैं। जो नोट ना किए हो किसी से नोट कर लेना, ओके। आगे देखिएगा, ये तो हम सिक्के की कंडीशन लेकर चले तीनों। इस प्रोबेबिलिटी में बहुत चीजें हैं, सिक्के हैं, ये कंडीशन बता दिया हमने आपको, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स है ना, और बॉल्स होती है बैग में, ब्लैक ब्लू इस तरह की बॉल्स होती हैं, ठीक। और आपका जो लूडो का डाइस होता है, पासा, इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लेकर चलते हैं, ये तो सिक्का हो गया, पहले पूरा समझा दे फिर क्वेश्चन बताते हैं कैसे आते क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हमारी अगली बात, ये तो सिक्के की कहानी खत्म, ये कंफर्म है सिक्के की, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे चलते हैं प्लेइंग कार्ड पर। प्लेइंग कार्ड, वही ताश के पत्ते, इसको हम ताश के पत्ते कहते हैं हिंदी में, ठीक। और इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, तो लिखा ही है प्लेइंग कार्ड, पत्ते, ताश के पत्ते, ठीक। पढ़ा आपने देखा होगा, आप लोग खेलते होंगे या ना देखा होगा तो जान लीजिएगा। उसके 4 प्रकार होते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, सुनिएगा। पान होता है, ईंट होता है,
ठीक है, चिड़ी होता है, हुक्म होता है ना, ये हिंदी के वर्ड है। इन्हीं को प्लेइंग कार्ड के 4 सूट बताए गए। ठीक, उस 4 सूट क्या चीज समझे। एक तो आपका हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, ये 4 प्रकार हमारी भाषा में। इसको हम हार्ट को पान का पत्ता कहते हैं हिंदी में, ये पान का पत्ता है। डायमंड ईंट का पत्ता होता है, ठीक है। स्पेड होता हुकुम, और ये होता है चिड़ी का पत्ता, क्लब चिड़ी का पत्ता है। समझ गए होंगे ना आप लोग ऐसा चीज, ठीक है। ये पान का पत्ता है, ईंट का पत्ता है, हुकुम का पत्ता है, ये चिड़ी का पत्ता हो गया। सुनिए ध्यान से बेटा, प्लेइंग कार्ड जो टोटल होते हैं वो होते हैं 52। किसी नई गड्डी में देखिएगा तो उसमें 2-3 जोकर होते हैं, उनको काउंटिंग नहीं करते हैं, वो तो फर्जी रखते हैं। आता ना क्या जोकर, वो जोकर फर्जी का है। केवल एंजॉय करिए, खोलिए उसका चेहरा देखिए और हंसिए बैठे। इट ओनली फॉर द एंजॉयमेंट, वो काउंटिंग में नहीं है। ठीक, काउंटिंग में कितने, हाउ मेनी, ओनली 52 कार्ड्स आर इन द काउंटिंग। बहुत लेवल हाई तो नहीं चल रहा, समझ पा रही, क्यों नहीं समझा रहा। हिंदी में पढ़ाई पूरा, हिंदी बोले, हिंदी तो बोल रहे हैं, हिंदी लिख नहीं पाते, देख लो ये बड़ा अजीब सा रहता है। ठीक है, समझाते हुए जा रहे हैं ना, कंसेप्ट माइंड आ रहा नहीं आ रहा है? तो पत्ते कितने हैं, 52 पत्ते हैं। लिखे हैं कौन कौन से होते हैं, पान के, ईंट के, हुकुम के, चिड़ी के। जिसको जिस लेवल पढ़ना हो पढ़ सकता है, जब जो आपकी इच्छा हो, चाहे आप ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे लिखो। ठीक, अच्छा अगर चार टाइप्स के हैं तो डेफिनेटली इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है इसका पत्ता ज्यादा इसका कम हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वल बटेंगे, तो क्या होगा इसमें बेटा, 13 पत्ते ये भी होंगे, यानी 13 कार्ड ये हो गए, 13 कार्ड ये होंगे, और 13 ये हुए, और क्या 13 ये हुए। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, हर शूट में, हर प्रकार में 13 पत्ते, 13 पत्ते हैं, है ना। तुम्हारे गांव में बड़ा चलता है यार मैच इसका होता है, बहुत लोग देखते खेला करते हैं। देख लेना किसी क्या है, एक बार जाके गिन लेना। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और हर प्रकार के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको खेलना नहीं बताएंगे हम, लेकिन कार्ड बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ये हमारे मैथ का सिलेबस है, इसलिए पढ़ा। और हर शूट में 13 पत्ते हो गए। एक बात आपने देखा होगा, ठीक, कुछ ऐसे पत्ते होते हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें फिगर बने होते हैं, चित्र बने होते हैं ना, ठीक, कुछ फिगर में बने होते हैं ना उनसे, ठीक है। तो अब कहां फिगर बना होता है? अरे यार फिगर किसमें होता है, होता नहीं, कहते हैं किंग है ना, क्वीन, किंग और जैक, क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं, एक का तो अलग चीज होगा। किंग को राजा कहेंगे ना, उसमें राजा क्या होता है बोला, बादशाह, हिंदी में बोलते, सही कह रहे हैं, ठीक है। वही जो बादशाह है वही किंग है। तो इसमें क्या, एक किंग होगा जिसको हम बादशाह बोलते हैं, ठीक। फिर एक क्वीन है, रानी बोलते हैं। एक जैक है, जैक को गुलाम बोलते हैं, ठीक है, गुलाम है ना। तो क्या, ये चीज है ना। और इक्का तो होता ही है, लेकिन चित्र इसमें बने होते हैं, ठीक है, इसमें फिगर बना होता है। इस पर आप देखिएगा तो आपको चित्र मिलेगा। अच्छा वो चीज सब में होते हैं। फिर उसके बाद हमारा इक्का होता है, ठीक। अच्छा यहां भी देखिएगा तो यहां पर भी क्या होंगे,
यहां भी किंग होगा, यहां भी क्वीन होगी और यहां भी जैक होगा। ठीक है, यहां की बात करें तो इसमें भी किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, और इसमें भी किंग, क्वीन, जैक। तो क्या बेटा, समझे ध्यान से, हर प्रकार के कार्ड में, इसको हम हिंदी में बादशाह कहते हैं, इसको बेगम कहते हैं, इसको गुलाम कहते हैं। लिख दे, क्या हिंदी लिख दे है? ये बादशाह है, बादशाह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये बादशाह, इसको बोलते हैं बेगम, इसको गुलाम बोलते हैं। फिर ऐसे ए बना होता है इस तरह से, वो सबसे बड़ा कार्ड उसे मानते हैं, लेकिन इस पे कोई वो नहीं होता, इसे इक्का बोलते हैं। एसएस, इंग्लिश में उसको एसएस कहेंगे, वैसे इसको इक्का बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, सुनिए मेरी बात को, हमें बात कहने क्या चाह रहे हैं। 52 पत्ते, 52 पत्ते में 4 प्रकार, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, हर चीज में क्या, इसमें भी इक्का, इसमें भी इक्का, इसमें भी इक्का, सब में इक्का होगा। और हम एक बात, इसको किंग इक्का क्यों नहीं लिया, किंग क्यों लिया है, क्वीन क्यों लिया, जैक क्यों लिया? इन सब में बेटा देखिए तो अच्छा सा चित्र बना होता है चित्र। ठीक, यहां भी चित्र, यहां भी चित्र, यहां भी चित्र, और चित्र बना है तो किसी का फेस बना है ना। चित्र मतलब क्या होता है, जैसे कहीं मेरी फोटो हो तो मेरा फेस बना होगा। देखिए इसमें मेरी फोटो आ रही होगी ना, तो क्या है, मेरा फेस। अब इसमें तुम्हारी फोटो नहीं आ रही है, मेरी सिर्फ आ रही है, तो तुम लोग सामने बैठे तुम्हारा फेस। ठीक, तो इसमें किंग का फेस, इसमें किंग का फेस, इसमें किंग का फेस, इसमें किंग का फेस, इसमें क्वीन का फेस, इसमें जैक का फेस। इसीलिए इनका नाम पड़ा फेस कार्ड। क्या नाम पड़ा इनका? क्यों? क्योंकि इसमें एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो फेस कार्ड, अब कितने कार्ड के प्रकार बता रहे हैं, तो बेटा फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड की अगर हम बात करें, एक प्रकार में 3 है, और प्रकार कितने हैं, 4 हैं, तो 3 4 जा 12 होगा, 12 फेस कार्ड। कितने होंगे? तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 हो गए। बात समझ आई? कोई दिक्कत? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, एसेस कितने हैं? 21। अच्छा, अब इन फेस कार्ड में किंग कितने? 4। क्वीन कितनी? 4। जैक कितने? 4। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। ये बात समझ आ रही? एक बात समझे बेटा, पत्ता आपने पढ़ा होगा, देखा, पढ़ा नहीं होगा लेकिन देखा जरूर होगा। ये जो ना, ये 2 रंग होते हैं, डायमंड, हार्ट और डायमंड, ये 2, पान का और ईंट का। इसका रंग कैसा होता है, कोई बता सकता क्या? लाल होता ना। तो ये 2 प्रकार के जो पत्ते होते हैं, ये इतने, ये वाले, ये होते हैं रेड। क्या होते हैं? रेड होते हैं। और ये जो 2 होते हैं, इन दोनों का रंग क्या होता है? काला होता है, इसलिए इन्हें हम ब्लैक कार्ड बोलेंगे। ठीक, तो बेटा टोटल रेड कितने हो गए? कितने रेड होंगे टोटल? टोटल रेड कितने भाई? 13 है, 13 है, कितने? 26। टोटल ब्लैक वो कितने? 26। ठीक, अब कोई आपसे पूछ रहे रेड किंग, ये 4 है, तो 4 में 2 तो रेड होंगे और 2 क्या होंगे? इसी प्रकार क्वीन की बात करें तो 2 रेड क्वीन होंगी, 2 ब्लैक क्वीन होंगी। जैक की बात करें तो 2 रेड जैक होंगे, 2 ब्लैक जैक होंगे। जिस भी हम पत्ते की बात करेंगे, वो पूरे गड्डी में सिर्फ वो 4 पत्ते होंगे। इक्का की बात करते हैं तो 4 इक्का होते हैं ना। अब वो मूवी वाली बात ना करिए, किसी के पास 8 इक्के किनका आते हैं, वो तो रखे रहते हैं। कभी कभी दिखाते हैं नहीं मूवी में, जो लोग जुआ खेला करते हैं तो कह रहे मेरे पास इक्का
तुम्हारे पास सिक्का तो लड़ाई हो जाती है। ठीक, तो कैसा हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन इन रियल में 1 गड्डी में सिर्फ क्या 4 ही इक्के होंगे, हाँ, और 4 में 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे। ठीक है, लाल किसके होंगे, हार्ट के और डायमंड के लाल होंगे, और क्या स्पेड और क्लब के काले होंगे। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, तो ये हो गए 3, तो ये हो गए। एसएस क्या हो गए, 4 हो गए, एसएस 4 हो गए। एसएस की बात करें सबसे बड़े ऊपर वो एसएस ही लिख देते हैं, फेस कार्ड में हमने लिखा है बेटा एसएस यानी इक्के, ये भी कितने 4। फिर नंबरिंग होती है 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, इस तरह से नंबरिंग होती है। तो 10 नंबर के भी कितने पत्ते 4, 9 नंबर के कितने 4, 8 नंबर ये भी कितने 4, ठीक है, 7 नंबर सबके 4 4 इस तरह से होंगे, है ना। और कहां तक होंगे 2 तक जाएंगे, क्योंकि नंबर 1 वाला इक्का आ जाता है ना, नंबर 1 में इक्का ले लेते हैं, इक्को को ले लेते हैं। तो इस तरह से 7 नंबर के 2, 6 नंबर के 2, सॉरी 4, अरे यार उल्टा लिख दिया, ठीक है, 6 नंबर के 4, फिर 5 नंबर के 4, 4 नंबर के 4, 3 नंबर तिग्गी जिसे कहते हैं ये भी 4, 2 नंबर के 4, 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर वाला इक्का आ जाता है, जो 1 नंबर है वो इक्के के काम आ जाता है। ठीक, इस तरह से पूरी गड्ढे में आपके पत्ते होते हैं। ये पूरे पत्ता पूरी आपको हमने 10 गड्ढे पढ़ा डाले आज, ठीक है, कोई दिक्कत है तक? इतना क्लियर है ना पूरी तरह से? इसको पहले नोट कर लीजिए, ऐसे जैसे लिखा ऐसे नोट कर लीजिएगा, हम यही क्वेश्चन निकालेंगे फिर आपके, ठीक है, पहले नोट लीजिए फिर आगे बताते हैं। In a pack of 52 cards, one card throw at random. In a pack of 52 cards, one card throw at 52 कार्ड। प्लेइंग कार्ड की बात करेंगे, अच्छा ये कार्ड मतलब प्लेइंग कार्ड है ना, जो हम बात कर रहे हैं ये प्लेइंग कार्ड की बात कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं चाहे ऊपर हम, प्लेइंग कार्ड्स। One card throw at random. Find probability of getting। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जाकर, वो क्या समझेगा, क्वेश्चन ए एक नंबर डाले समझे क्वेश्चन है, रेड कार्ड नंबर बी में, ब्लैक कार्ड नंबर सी में, एशस नंबर डी, फेस बेटा फेस कार्ड, और सारे हैं, किंग की निकाल सकते हैं, क्वीन की निकाल सकते हैं। चलिए किंग एशस हो गया, ई ले लिया, किंग, एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, और फिर एक एक बात पहले समझा दे फिर क्वेश्चन कराते हैं। अब आप लोग लिखना कर दीजिएगा, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है बेटा, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड थ्रो एट रैंडम। समझ आ रहा होगा हम यहां लिखा क्या है, बोला क्या, ताश के पत्तों के 52 पत्तों में से
एक कार्ड को, ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक कार्ड को रैंडमली ऊपर फेंक दिया गया। ठीक, जब फेंक दिया गया तो गिरेगा, तो क्या मिलेगा उसी का, तो ठीक है। फेंका गया तो क्या लिखा, फाइंड प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप गेटिंग, अब गेटिंग में कई बातें कह दी इन्होंने, ये क्वेश्चन बना दिया बहुत सारे, एक ही क्वेश्चन बहुत चीजें बना दी। वो क्या कह दिया, एक पत्ता फेंका तो लाल कार्ड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या काला पत्ता आने की यानी ब्लैक कार्ड आने की प्रायिकता, या इक्का आने की प्रायिकता, या फेस कार्ड की प्रायिकता, या किंग आने की प्रायिकता, ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। 52 पत्तों की गड्डी में से एक ताश को फेंक दिया गया, ऐसे निकाला, उछाला गया, उछाला, बात वही है। अब बिना देख के उछाल रहे, देख नहीं रहे, देख रहे हैं, या निकाल लिया बाहर से, ऐसे ऐसे फेंटा, उसके बाद क्या किया, एक पत्ता बाहर निकल लिया। अब पत्ता बाहर कर लिया 52 में से, तो कौन सा पत्ता आएगा, ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा, ये पता नहीं है, लेकिन अलग अलग इन्होंने बताया कि इसकी ज्ञात करो, फिर ये आया तो इसकी ज्ञात करो, ये आया तो इसकी, ये आया तो इसकी, ये आया तो इसको, तो कैसे निकालेंगे। हम जब पढ़ा रहे थे 2 बातें मेन बताए थे, एक सैंपल स्पेस बताया था, ठीक है, और एक इवेंट बताया था। बेटा मैं बार बार वहां हमने लिखा था टोटल आउटकम्स, किसी भी एक्शन में टोटल आउटकम्स वो क्या होते हैं, उसके सैंपल स्पेस होते हैं। ठीक, तो प्लेइंग कार्ड की कंडीशन, वर्ड को ध्यान सुनिएगा, प्लेइंग कार्ड की कंडीशन में जब हम एक पत्ता निकालते हैं तो टोटल आउटकम हमारा 52 होता है, याद रखिएगा। 52 में से कोई एक पत्ता निकलेगा तो हमारी कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, 50, समझ रहे हैं ना। प्लेइंग कार्ड की कंडीशन में कुल संभावनाएं यानी कुल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, 52 में से कोई निकल सकता ना, पता तो नहीं कौन निकलेगा, लेकिन जो निकलेगा वो 52 में से ही, तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 50। तो ये जो पूरा हमने क्या कहा, जो टोटल आउटकम होता है उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। यहाँ टोटल आउटकम कितना, 52, ठीक है, कितना है, ये तो लिख दिया, कहीं कहीं लिखा होता है इन पैक ऑफ द, इन वेल सफल पैक ऑफ द प्लेइंग कार्ड, ऐसे लिखा होता है, तब भी मान लीजिए 52, ठीक है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता फेंका गया तो ताश खाली लिख दिया, मान लो कि यहाँ पर 52 पत्ते हैं और कोई पत्ता नहीं है, ये क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, तो टोटल आउटकम 52, ये बात हो गई। अब जब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे रेड कार्ड की, तो कुल रेड कार्ड है कितने, 26 है ना। तो जो ये आउटकम और ये इवेंट बताएंगे, घटना कितनी, इसमें से ये हमारा क्या हो गया, ये आउटकम हो गया, कुल आउटकम हो गया, और ये वो चीज है जिसको हमें निकालना है। ठीक, तो चलते हैं सोल्यूशन पर आते हैं। हाँ, प्रायिकता के ये फॉर्मूला होता है, इसको पीई इज इक्वल टू होता है एनई अपॉन एनएस, ये होता है, ये नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हेलो, कैमरा साफ नहीं आ रहा, कैमरा साफ नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है, अब आ गया। हाँ हाँ, तो मेरी बात को ध्यान सुनिए बेटा, यहां थोड़ा समझना है भाई, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा आउट, लेकिन कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। देखिएगा सोल्यूशन लिखा, टोटल आउटकम कितने होंगे भैया, होंगे ना, टोटल कितने होंगे, कुल कितने हो सकते हैं, टोटल, इसको हम एनएस से लिखते हैं बेटा, ये कितना है, ठीक है। अब रेड कार्ड की बताए हैं तो रेड कार्ड में कितने हो जाएंगे, 26 होंगे, 26 होंगे ना। तो ए फॉर रेड कार्ड, या टोटल रेड कार्ड का लीजिएगा,
टोटल इवेंट ऑफ रेड कार्ड, इसको बेटा एनएस लिखते हैं। कितना होगा भाई? 20। एनएस इतना हो गया, एनई इतना हो गया। हो गया। अब क्या? पीई निकालना है, प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पीई का फॉर्मूला हमारा क्या है? एनई अपान एनएस। एनई की वैल्यू बेटा कितनी है? 26। इसकी वैल्यू कितनी है? 52। अरे 26 1 जा इतना, 26 2 जा इतना, 20 26 कम 26 26 दोना 52 नहीं होगा। काट दो, चाहे जिसे काटो तुम्हारे ऊपर, चाहे पुलिस का चाहे गड़ा से काटो। ठीक है, तो क्या आया? वैल्यू क्या आ गई? ये आंसर हो गया किसकी? लाल कार्ड की प्रायिकता ये हो गई। दो नहीं फेंके गए, कई फेंका गया। एक लाल कार्ड की प्रायिकता 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। अभी बात नहीं सुनाई? मतलब जब एक पत्ता निकाल रहे हैं गड्डी में से, तो कह रहा है कि लाल कार्ड की प्रायिकता ज्ञात करो। तो लाल कार्ड कितने होंगे टोटल? रेड 26 होंगे। तो टोटल 26 और कुल पत्ते कितने हैं टोटल? 52। तो 26/52, 26/52 काट दिया, 1/2 आ गया रेड की। रेड की हो गई। बी में टोटल इवेंट ऑफ ब्लैक, या सीधा हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड है ना, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। क्या? भैया ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी वही फॉर्मूला वही बनेगा, एनई अपान एनएस। वैल्यू क्या है? एनई की वैल्यू कितनी है भैया? ब्लैक कार्ड कितने होंगे? 26 होंगे ना। 26 रेड तो 26 ब्लैक, तो क्या आया? 26। तो क्या आया? हो गया ये बात? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है ना? अब भाई फिर ब्लैक के बाद किसका नंबर? एसएस में से एक के कितने के? 4 है ना? कितने हैं? 4। तो सी में एनी कह लीजिएगा। तो एनी यानी 21 को कितने होंगे? 4 होंगे ना। और ये बदलेगा नहीं, ये एक ही रहेगा। इवेंट बदलती चली जाती है, क्वेश्चन के अनुसार घटनाएं बदलती चली जाएंगी, लेकिन सैंपल स्पेस नहीं बदलेगा। तो यानी 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? एसएस है इक्का का। ठीक है, तो पीई क्या होगा बेटा? वही फॉर्मूला, एनी अपान एनएस। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 52। काट दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा, है ना। तो क्या है भैया? 1/, आ गया ना, 13 आया। 1/, फिश कार्ड। हाँ, तो क्या फेस कार्ड है कितने? है ना, पता लग गया ना फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड भैया क्या आएगा?
समझ गए ना, पी वही अरे एनी के लिए चाहे 12 के लिए 12/9 कर लो, काट दो इसको, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, अब तो आगे इसको कटेंगे नहीं, तो 13/3/13 हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर किंग की बात करेंगे, किंग कितने हैं, 4 किंग है ना, तीन में किंग है हमारे 4, वही इसकी प्रोबेबिलिटी पी निकाल लो, यहाँ बेटा वही आएगा, बैक कर लो, अच्छा यानी अपॉन NS, तो क्या आया 4/52, 1 जा 13 जा मेरे ख्याल से आया क्या। ये तो एक बात हो गई पर्सनली, वैसे निकालना चाहो गाइड कह सकते हो कि लाल कार्ड की निकालिए तो लाल कार्ड 26 और टोटल पत्ते कितने 52, 26/52 लाल कार्ड है, ठीक। काले का निकालिए तो पूरे काले पत्ते कितने 26 और कुल पत्ते कितने 26/52 काले का आ गया। फेस कार्ड का निकालिएगा तो पूरे फेस कार्ड है कितने 12 और कुल पत्ते कितने 52, 12/52। इक्का का निकालिएगा, इक्के कितने होते 4, ठीक है, और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो 4/52। समझ आ रही, कोई दिक्कत ना था, ठीक है। जिसका निकालना चाहें उसका निकाल सकते हैं, बस इतना याद रखना है, अगर हम लाल कार्ड का निकालेंगे तो कुल लाल कार्ड को ऊपर रखेंगे और कुल पत्ते को नीचे रखेंगे, बस नहीं। यदि लाल कार्ड आपका न्यूमरेटर होगा और टोटल हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। ये तो हो गया लाल कार्ड की बात करें। ब्लैक का निकालोगे तो ब्लैक कुल टोटल कार्ड हमारे क्या होगा न्यूमरेटर बनेंगे और टोटल पत्ते हमारे क्या डिनोमिनेटर बनेंगे। हैं, क्लियर है बात, नहीं क्लियर, कुछ समझ आई नहीं, बताओ आ गया, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी थोड़ा लिखने में समस्या है और कोई समस्या नहीं, ठीक है, क्लियर है पूरी तरह से, और कोई दिक्कत फिर बता दे, समझा दें, क्यों क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, अब नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत